हेलो बच्चों, लेट मी चेक माय वॉइस। आवाज़ एक बार चेक कर ली जाए। आवाज़ चेक कर लें, फिर शुरू करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू करते हैं। बहुत ही प्यारा लेक्चर है आज का। आवाज़ नहीं आई? एक सेकंड तो देखते हैं। आवाज़ चेक कर लें। हेलो हेलो। नहीं, आप दोबारा रिफ्रेश करके करिए। हाँ, आ रही है आवाज़। बोल दिया तो बोल दिया। ठीक है सर, थैंक यू सर। चलो बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। जैसा आपसे बोला गया था, लेक्चर आपको सीरीज में बहुत बेहतरीन तरीके से आज से बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं और जितने लेक्चर पॉसिबल हो सकते हैं एडवांस तक कवर करने के लिए वो सारे हम रिकॉर्ड करेंगे 1 बाय 1। और बेफिक्र रहिएगा भैया, क्योंकि अब शुरू हो गया है, तो जिसका जितना सिलेबस छूटा हुआ है वो सब कंप्लीट हो जाएगा धीरे धीरे। और यहाँ से हमारा अभी आजकल ऑफलाइन में चल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम यहीं से शुरू कर रहे हैं। उसके बाद ये एक बार कंप्लीट हो जाएगा तो हम शुरू करेंगे आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, फिर पॉलिनोमियल, और फिर हमारा जो पहला चैप्टर था रियल नंबर्स वो करेंगे। और एक प्रोबेबिलिटी और पढ़ा रखा है, उसको भी रिकॉर्ड करेंगे। तो इस तरीके से आपको डेली एक लेक्चर हम प्रोवाइड करेंगे मैथ्स का, और सिमिलरली फ्रॉम द उमेर सर साइड हम केमिस्ट्री का ही प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो बेफिक्र होकर अब चिंता खत्म, क्या छूटा है क्या कंप्लीट है वो सब छोड़िए। अब अपना पेन कॉपी लेके बैठ जाइए। आज है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 1, ठीक है। इसमें बहुत प्यारी प्यारी चीज सीखने वाले हैं। स्टार्ट करूंगा बिल्कुल बेसिक से, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, लेकिन इतनी गारंटी है क्योंकि अभी मैंने ऑफलाइन में पढ़ाया है जस्ट, तो अभी चल रहा है। और उसमें मैंने अभी तक मैंने बच्चों से कल काउंट करवाए थे, तो 55 क्वेश्चन हमने अच्छे लेवल के कंप्लीट किए हैं, ठीक है। तो कोशिश करेंगे इसमें आपको धीरे धीरे हर चीज मिलेगी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं भैया। सबसे पहली चीज पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन बात ये है यार, पॉलिनोमियल क्या होता है ना, थोड़ा ये क्लियर कर लें। पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री क्या होती है, कोएफिशिएंट क्या होता है, मोनिक पॉलिनोमियल क्या होता है, बहुत सारी बेसिक बेसिक चीजें हैं, वो क्लियर कर लें ताकि चैप्टर में थोड़ा सा क्लियरिटी आ जाए, मजा आने लगे, ठीक है ना। चलो बिल्कुल बेसिक बात, देखो पॉलिनोमियल जब आप हायर क्लासेस में जाओगे ना, आओगे 11th और 12th में जाओगे, तो एक बहुत प्यारे तरीके से हम एक पॉलिनोमियल फंक्शन डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। वो एक अलग स्टाइल है, लेकिन हम उसको बहुत सिंपलेस्ट करके बेसिक करके आपको समझा रहे हैं। देखो सपोज करो बच्चों, काम काम की बात तो बस एक ही पॉइंट है इसमें, अगर मैं आपको बताऊं तो सिर्फ एक पॉइंट में हमारा सारा खेल खत्म हो जाएगा, है ना। देखो क्या है, मैंने कहा कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर वेरिएबल प्रेजेंट हो, ठीक है, जिसके अंदर कांस्टेंट प्रेजेंट हो, कांस्टेंट नंबर्स, ठीक है, 1 2 3 4 5 ये सब चीजें प्रेजेंट हो, और तीसरी चीज प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। भैया ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है ना। तो कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कांस्टेंट प्रेजेंट हो, वेरिएबल प्रेजेंट हो, और ये सारे इनमें से साइन प्रेजेंट हो, बेसिक ऑपरेशंस, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या बनती है कि सिंपल कोई भी ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखें जिसमें वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, है ना, ठीक है। दिमाग में बैठ गई बात, वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, बहुत बेसिक बात, वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर सब जानते हैं भैया, इंटीजर क्या होता है, क्या आपको पता है? 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 और बीच में 0 भी, ठीक है। ये 1/2 1/3 ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर है तो ऐसे एक्सप्रेशन को, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप पॉलिनोमियल डंके की चोट पे बोल पाओगे। बात सही है क्या? ठीक है। चलो देखो, जैसे मैं एक एग्जांपल लेके दिखाऊं आपको, है ना। मैंने कहा भैया, लिखा है 2x की पावर 1/3 प्लस 5x स्क्वायर x की पावर -2 प्लस 3x -1, ठीक है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है भाई, सर यहाँ जो वेरिएबल है एक ये है, एक यहाँ लिखा हुआ है और एक बार यहाँ लिखा हुआ है x वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पर पावर क्या है बोलो, 1/3, यहाँ कितना है -2, और यहाँ कितना है वेरिएबल की पावर 1, तो यहाँ तो दिक्कत नहीं है भाई, ये तो बिल्कुल सही है। यहाँ दिक्कत है, यहाँ दिक्कत है, इसका मतलब
ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है भाई, पॉलिनोमियल की शर्त क्या थी? वेरिएबल की पावर शुड बी पॉजिटिव इंटीजर, पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, चलो और एग्जांपल ले लें क्या? जैसे सपोज करते हैं भाई, आपने लिखा 5√x प्लस 5/3x-1। ठीक है, यहां पर आप साफ साफ देख पा रहे हो, यहां पर क्या है, ये जो वेरिएबल है √x, इसके साथ थोड़ा झंझट है ना, साफ साफ दिख रहा है। यहाँ पर तो ठीक है सर, यहाँ तो वेरिएबल की पावर 1 ही है ना, लेकिन यहाँ झंझट है भैया ना। तो आप एक बात याद रखना, ठीक है, आपने 9th में बहुत बार पढ़ा होगा, एक साइड में आप फेयर कॉपी के नोट्स में एक साइड में ऐसा बॉक्स बनाएं और वहां पर लिख दें क्या, कि कभी भी आपको √x दिख जाए, इसका मतलब हम जानते हैं सर ये x की पावर आधी होती है, x की पावर हाफ होता है। ठीक है, सिमिलरली अगर यहाँ पर दिख जाए बच्चों क्यूब रूट, है ना, छोटा सा 3, इसके रूट में क्या है 3, है ना, क्यूब रूट ऑफ x, इसका मतलब जानते हैं x की पावर 1/3। सही बात है क्या? सिमिलरली अगर कहीं दिख जाए बच्चों ऐसे, इसका मतलब x की पावर 1/4 1/4। ठीक है, ये बेसिक मतलब होता है। तो कहीं अगर ये सारे टर्म्स दिख जाए तो दिक्कत हो जाएगी ना, पॉलिनोमियल नहीं होगा। बात सही है क्या? ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं क्लियर करने के लिए। मान लो एग्जाम्पल एक और लेते हैं, हमने लिखा 5 + 3/x-8। ठीक है, √5x + 3/x-8। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, चलो थोड़ा स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ पर आप देखो 3 टर्म है, 1 2 और 1 3 टर्म है। ठीक है, क्या फर्स्ट टर्म के साथ कोई दिक्कत है? बताओ, क्या फर्स्ट टर्म के साथ कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि सर हमने कहा था वेरिएबल की पावर, नंबर कुछ भी लिखा हो, यहाँ पर देखो √5 लिखा है, इससे दिक्कत नहीं है, वेरिएबल की पावर बोला गया था, तो इसकी तो पावर +1 है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, क्या ये वाला जो वेरिएबल है इसके साथ क्या प्रॉब्लम है? ये तो ठीक है, +2। देखो, तो यहाँ पर हम लोग एक रिमार्क लिखेंगे, एक नोट लिखेंगे ना, एक नहीं बल्कि 2 लिखेंगे ना, 2 नोट। पहला नोट ये कि जो भी आपको एक्सप्रेशन दे रखा है उसके डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं होना चाहिए, है ना, यानी जो भी एक्सप्रेशन दे रखा है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या हो गया? मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा हो गया कि मान लो यहाँ कुछ भी मैंने an लिखा, समझना थोड़ा सा ना, an x की पावर n, a कुछ मान लो n-1 है, x की पावर n-1 प्लस डैश 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 मान लो a2 x की पावर 2 प्लस a1 x की पावर 1 और लास्ट में a0 और x की पावर 0, है ना, ऐसा होना चाहिए। ठीक है बात। अब ये क्या है यार, ये तो समझ में नहीं आ सर, ये क्या लिख दिया आपने, an क्या है, an-1 क्या है? कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे समझ लो कि a(x3) b(x²) c(x+d), ये 1 2 3 4, मैंने इसमें से ये एक बड़ा सा केचुआ है, अर्थवॉर्म है ना, इसमें से मैंने 4 टर्म लिए हैं। ठीक है, तो ये ऐसा आ गया, यानी वेरिएबल शुड नॉट बी इन डिनोमिनेटर। देख लो आप, ये वेरिएबल डिनोमिनेटर नहीं लिखा हुआ है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये क्यूबिक लिखा है, इस तरीके से क्वाड्रेटिक भी है, बहुत सारे लिख सकते हो आप, लेकिन शर्त क्या है, वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए। ठीक है, पहला रिमार्क हमारा ये था। अच्छा, दूसरा रिमार्क क्या है भाई? दूसरा रिमार्क और लिख लेते हैं, सेकंड पॉइंट। हाँ भाई, सेकंड पॉइंट हमें ये लिखना है कि देखो एक बार आप यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ जो a b c और ये सब d लिखे हुए हैं ना, ठीक है, a b c d, या फिर यहाँ पर देख लो आप x की पावर n के साथ a n लिखा हुआ है, x की पावर n-1 के साथ ये एक नंबर लिखा हुआ है, x² के साथ ये एक कांस्टेंट नंबर लिखा हुआ है, और x की पावर 1 के साथ ये लिखा हुआ है, और x की पावर 0 के साथ a0 लिखा हुआ है। या यहाँ देख लो भैया, ये b और ये c और ये d। अगला रिमार्क हमारा इन कोएफिशिएंट के बारे में है। ठीक है, वो क्या है? वो ये है
कि भैया जो कॉफिशिएंट होते हैं ना, ठीक है, जो कॉफिशिएंट होते हैं ये बिलोंग्स टू रियल नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, यानी जो नंबर लाइन पर जितने भी नंबर्स होते हैं माइनस इनफाइनाइट को अप्रोच करता है, ये प्लस इनफाइनाइट को, यहाँ 0 1 2 -1 -2 ना, तो जितने भी नंबर्स इस रियल नंबर लाइन पे आते हैं, रियल नंबर्स है ना, हकीकती नंबर, वो सारे कोएफिशिएंट उससे बिलोंग करते हैं। क्या बात सही है? जैसे अब पहले इस क्वेश्चन पे आते हैं, दो रिमार्क लिखने के बाद, है ना। अब देखो, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है? क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? तो आप बोलोगे नहीं सर, क्यों? क्योंकि मुझे सर ये दिख रहा है कि यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है ना वो डिनोमिनेटर में, और मैंने क्या कहा, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है ये, या फिर अपनी भाषा में समझ लो आप कि डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं होना चाहिए सर। डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अपनी भाषा में मैं समझ लिया क्या, डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं होना चाहिए, है ना। ये हमारा फर्स्ट रिमार्क था स्टैंडर्ड फॉर्म का। तो यहाँ पर आप देखो, कोई लिखेगा सर √5 तो ठीक है, एक्स भी सही है, लेकिन +3 यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन जो एक्स अपॉन में है ना, उसको जैसे ही आप ऊपर खींच के लेके जाओगे ये अपना रंग बदल लेगा, +2 से साइन रिवर्स करके -2 बन जाएगा। बात सही है क्या? ये हो गया -8। तो पहली कंडीशन थी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ, फिर चेक करो अपनी सारी बातें, है ना। और बात एक ही है, क्या, कि पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी पॉजिटिव इंटीजर। तो अब देख लो भैया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, +1 ही है, लेकिन भाई यहाँ दिक्कत है या नहीं, -2 है, नहीं है। इसका मतलब अगेन हमने इसको इसकी पॉलिनोमियल की फैमिली से खारिज कर दिया, निकाल दिया, बेदखल कर दिया। सही बात है क्या? ठीक है, यहाँ तक ये क्लियर हो गया। तो दोनों रिमार्क इंपॉर्टेंट है, आगे चलते हैं ना। एक एग्जाम्पल और ले लें बच्चों, एक एग्जाम्पल और लेते हैं ना, क्लियर हो जाएगा। और सपोज करो मैंने लिखा √5x + 3x² + 5/x⁻³ ठीक है, ये है। इसके बारे में क्या ख्याल है, एक बार सोच के देखो आप। अगर ये है तो इसके बारे में क्या ख्याल है, √5x + 3x² + 5/x⁻³ क्या ये पॉलिनोमियल है? बताओ। तो आप क्या कहोगे, सर ये जो √5x है ये मुझे अलग अलग दिख रहा है सर, ये मुझे ऐसा लिख रहा है क्योंकि ये 5 और x दोनों ही एक चादर के अंदर हैं, दोनों ही कैसे हैं बोलो, एक रूट के अंदर है या नहीं, दोनों ही एक रूट के अंदर है। अगर ऐसे होता तो बात अलग थी, ठीक है, लेकिन क्या है, ये दोनों ही एक चादर के अंदर हैं, एक रूट के अंदर हैं। क्लियर है? इसका मतलब तो ये हो गया कि सर दिक्कत तो यहीं पर आ गई, पहले टर्म में दिक्कत आ गई। क्यों? क्योंकि हम सर जानते हैं कि x जो है वो हाफ है, x की पावर कितना है, हाफ। बात सही है क्या? हाँ, इसमें दिक्कत नहीं थी, इसमें ओके था। अच्छा, इसमें दिक्कत थी क्या बाय द वे? कहोगे सर नहीं, इसमें भी ओके था। क्यों? क्योंकि ये पावर पहले मेरा काम है ऊपर लेके जाना, और जैसे ही ऊपर लेके जाएंगे ये रंग बदल लेगा अपना, -3 से रिवर्स होके +3 बन गया। इस टर्म में दिक्कत नहीं थी, इसमें भी दिक्कत, लेकिन इसमें दिक्कत है। अगेन ये एक पॉलिनोमियल नहीं रहा, बिल्कुल सिंपल बात, ठीक है। तो चेक कर पाओगे आप? चलो, अगर चेक कर पाओगे तो मुझे कुछ आंसर्स, क्वेश्चन नंबर हम चलो 1, आप क्वेश्चन नंबर डालते रहना है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल। भैया कौन सा इसमें से पॉलिनोमियल है? ठीक है, चलो पहला ऑप्शन मैं दे रहा हूं आपको 5, चलो 15 ले लेते हैं, क्यूब रूट या 15√x + 3x² -1 √x। ठीक है, इसको चेक करके बताना है क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन भी दे रहा हूं मैं। दूसरा ऑप्शन ध्यान से देखो, मैंने लिखा 5x⁻7 + 51x⁻100 + 2/3
एक्स माइनस 7, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है √7/3 एक्स की पावर 11 माइनस 5 एक्स की पावर 4 और ये पूरा रूट प्लस 8, ठीक है। चलो इनमें से हमें चेक करना, अच्छा एक ऑप्शन और ले लेते हैं, चलो x² प्लस एक्स की पावर क्यूब, ये रूट में है -1, ठीक है। अब इनमें से बताना भैया कौन सा पॉलिनोमियल है, तो 1 बाई 1 कॉन्सेप्चुअल देखते हैं ना। पहला, चलो पहला मैंने क्या कहा यार, इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो तभी आप खेल पाओगे, है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद ही चेक करेंगे, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है, इसका मतलब क्या है, ये डिनोमिनेटर में जो रूट एक्स है ना, इससे प्रॉब्लम है, ये डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं, इस वाले टर्म के नीचे भी आएगा, ये इसके नीचे भी आएगा, इसके नीचे भी आएगा, अलग अलग कर लेते हैं इसको। जब आप अलग करोगे तो 15√x, देखना बच्चों 15√x अपॉन √x अलग हो जाएगा, प्लस 3x² अपॉन √x अलग हो जाएगा। सही बात है क्या? इसी तरीके से -1 अपॉन √x भी अलग हो जाएगा। बात सही है, बिल्कुल ठीक है भैया, इतना तो हम जानते हैं। चलो बहुत बढ़िया। तो एक चीज मुझे दिख गई यहाँ से, क्या क्या ये तो कट रहा है ना, ये तो वेरिएबल ही खत्म हो गया ना, बहुत बढ़िया। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम हो गई और यहाँ प्रॉब्लम हो गई, क्यों? तो जैसे ही ये ऊपर जाएगा x की पावर -½ बन जाएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा x की पावर -½ बन जाएगा, तो इस कारण ये पॉलिनोमियल नहीं रहा। बात सही है, बहुत बढ़िया, समझ पा रहे हो आप। सेकंड वाला मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक है ना, इसमें दिक्कत नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पावर, यहाँ भी पावर सही है और यहाँ भी पावर पॉजिटिव इंटीजर है, बिल्कुल सही। थर्ड वाला एक बार पहचान के देखो, इससे तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये एक नंबर है और ये एक रियल नंबर है, बिल्कुल सही बात है ना। यहाँ पर देखो एक बार, यहाँ पर लिखा है बच्चों √5 और x की पावर जो 4 है, समझना बात को, x की पावर 4 है उसका रूट है, सही है क्या? और मैंने आपको भी बताया जस्ट कि भैया जो x की पावर 4 है, इस नंबर का रूट, इस नंबर का रूट, इसका मतलब इसकी पावर 1/2, बात तो ठीक है ना। और यहाँ से आप देख रहे हो पावर के ऊपर पावर, 2 1 2 2 2 4, सर ये तो x² है एक्चुअल में, है ना। काटा पीटी करके क्या दिखा मुझे यार, ये तो x² है, यानी ये जो नंबर है यहाँ पर ये क्या है, x² है। ये इन्होंने क्या किया, इसे दुनिया भर का कपड़ा पहना के ऐसे शो कर दिया गया, है ना। एक्चुअल में जब खोद के देखा तो क्या निकला, x², बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है, बात सही है क्या? तो क्या सीखा हमने इस क्वेश्चन से, इस वाले क्वेश्चन से, कि कभी कभी खोदना भी पड़ सकता है। देख रहे हो आप, आपको ये नहीं डायरेक्टली दे दिया, आपने देख के बोल दिया, थोड़ा बहुत मैनिपुलेशंस भी करने पड़ सकते हैं, कुछ कैलकुलेशंस भी करने पड़ सकते हैं ना, कुछ सिंप्लीफिकेशन भी करने पड़ सकते हैं, उसके बाद आपको आइडिया लगेगा वाकई कि यह पॉलिनोमियल है या नहीं, ठीक है। चलो लास्ट, x² का रूट आप देख पा रहे हो क्या? मुझे देखने में ये लग रहा है कि यार ये जो x² है, ये x² की पावर 1/2 लिखा है सर, ठीक है क्या, है ना। अच्छा ये x³ तो लिखा है लेकिन क्यूब रूट है, इसका मतलब 1/3, अभी सीखा है हमने सर, -1। तो यहाँ से फिर मुझे वही लोचा समझ में आ गया कि सर ये तो कट के x हो गया खाली, और ये भी कट के x हो गया खाली, और ये -1 सर, ये तो 2x - 1 है, ये तो बहुत ही प्यारा है, 2x - 1 है यार ये तो। इसका मतलब इसे तो कोई पॉलिनोमियल बोलने से कभी रुकेगा ही नहीं, इसे आपने पॉलिनोमियल नहीं बोला तो फिर देख रहे हो आप कितना प्यारा है, 2x - 1, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अभी हम क्वाड्रेटिक पे चलेंगे, लेकिन आसपास का खेल जो है वो समझा रहे हैं ताकि क्वाड्रेटिक में थोड़ा सा ज्यादा मजा आए, है ना, वरना ये आपको क्लियर नहीं होगा तो क्वाड्रेटिक में आप बार बार फंसोगे, है ना। चलो बहुत बढ़िया, तो पॉलिनोमियल आई होप क्लियर हो गया, ठीक है। चलो आगे की कहानी क्या है, आगे की कहानी ये थी, लेकिन हाँ एक चीज मुझे और समझानी है आपको बेटा। अगर मैं सेकंड क्वेश्चन आपको दोबारा दूं इसी तरीके का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आ पॉलिनोमियल, ठीक है। जैसे अगर लिखा हुआ है 5i(x² प्लस √3x प्लस रूट, इसके अंदर -3 लिखा हुआ है और x की पावर 5, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे यार ये पॉलिनोमियल है या नहीं, तो आप क्या कहोगे, ठीक है।
तो आपको सेकंड रिमार्क याद आना चाहिए था। क्या था सेकंड रिमार्क, एक बार दिखा दूं। सेकंड रिमार्क था हमारा, कहाँ गया भाई, ये सेकंड रिमार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोएफिशिएंट बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। जितने भी कोएफिशिएंट होते हैं वो सब रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। क्या मतलब है सर इसका? इसका मतलब ये है कि भाई ये जो x है ना, एक्स स्क्वायर, ये इसका कोएफिशिएंट कहलाता है ना। जो x है ये इसका कोएफिशिएंट कहलाता है, और x की पावर 5 है, ये इसका कोएफिशिएंट कहलाता है। ठीक है, यानी कोई पूछे कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 5i, क्या बोलोगे? 5i। x का कोएफिशिएंट √3 और x की पावर 5 का कोएफिशिएंट कितना है? -√3। तो आपको यहां से एक चीज चमक गई होगी, क्या कि सर जो 5 है वो तो ठीक है, i क्या है? बेटा याद रखना, आप पढ़ोगे i मतलब होता है आयोटा। आप समझो सर कुछ नहीं है, इमेजिनरी नंबर है। क्या है ये? i फॉर इमेजिनरी समझ लो। ठीक है, यानी सर ये तो एक इमेजिनरी नंबर हो गया। क्या ये रियल रहा? नहीं, ये रियल नहीं रहा। बात सही है क्या बच्चों? अच्छा, कभी भी आपको रूट के अंदर नेगेटिव नंबर दिख जाए, इसका मतलब मुसीबत है, ये रियल नंबर नहीं है। ये भी क्या है? ये भी एक इमेजिनरी नंबर है। तो मुझे यहाँ से आपको दो चीजें दिखानी थी भाई, कि भाई ये जो लिखा है ना, ये एक इमेजिनरी नंबर है, ठीक है, और यहाँ पर ये जो लिखा है ये भी एक इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, सही है। ये दोनों पार्ट, कहीं भी आई दिख जाए इमेजिनरी, कहीं पर भी रूट के अंदर नेगेटिव दिख जाए इमेजिनरी, है ना। ये बॉक्स के अंदर लिख लो आप कहीं साइड में। तो इसका मतलब ये जो कोएफिशिएंट है ये तो रियल नंबर से बिलोंग ही नहीं कर रहे। हाँ बिल्कुल सही बात है, सही समझे आप, है ना। मैंने क्या कहा था? कोएफिशिएंट जो होते हैं वो बिलोंग करने चाहिए रियल नंबर से। ठीक है, तो ये तो इमेजिनरी हो गए, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं हुआ। आई होप यहां तक बात समझ में आ गई, क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया, है ना। आगे चलते हैं। आगे का पॉइंट देखो आप, मुझे आपको एक चीज समझानी है बच्चों, सेकंड पॉइंट है ना। ठीक है, अगले पॉइंट पे चर्चा करते हैं, ध्यान से समझो। अगला पॉइंट ये है बच्चों कि यार ये कोएफिशिएंट तो सर ठीक है, एक होता है लीडिंग कोएफिशिएंट। क्या होता है बच्चों? लीडिंग कोएफिशिएंट। बड़ी बेसिक सी चीज है। ये क्या है? देखो, मैंने कहा कि अगर सपोज करो मैंने लिखा ax³ + bx² + cx + d। ठीक है, ठीक है, आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा 9th क्लास का कि भैया यहाँ पर जो है ना वो मैक्सिमम जो पावर है वेरिएबल की वो 3 है। क्या है? 3। तो 3 का मतलब ये हो गया कि ये जो मैक्सिमम पावर है ना, क्या याद है आपको? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 9th क्लास में पढ़ा होगा। इसकी डेफिनेशन लिख लो, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। लिख लो आप, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल, यानी जो भी हाईएस्ट पावर होगी बच्चों उसी को डिग्री कहते हैं, है ना। क्या होगी? हाईएस्ट पावर को ही डिग्री कहा जाता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। किसकी? वेरिएबल की। ठीक है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं। इसका मतलब साफ साफ दिखा है सर, यहाँ पर तो डिग्री 3 है। हाँ बिल्कुल सही बात है आपकी, डिग्री क्या है? 3। सही है, ये एक साइड में नोट लिखना। हाँ, तो हमारी बात चल रही थी बच्चों लीडिंग कोएफिशिएंट के ऊपर। तो लीडिंग कोएफिशिएंट का मतलब ये हो गया x³ का जो कोएफिशिएंट है, यानी हाईएस्ट पावर वाला जो वेरिएबल है उसके कोएफिशिएंट को लीडिंग कहेंगे। सिंपल, लीडिंग का मतलब जो लीड कर रहा है, जो सरदार है, यानी इस पॉलिनोमियल को लीड कौन कर रहा है? इसका सरदार कौन है भैया? यही तो है सरदार। बताओ, ये सरदार है या नहीं? अगर यही वाला टर्म मर जाए तो क्या ये क्यूबिक रह पाएगा? क्या ये पॉलिनोमियल 3 डिग्री का रह पाएगा? नहीं। मरने का मतलब ये अगर 0 हो जाए तो क्या ये पॉलिनोमियल 3 डिग्री का रह पाएगा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं रह पाएगा। क्यों? क्योंकि सर यही तो है जो इसको लीड कर रहा है, यही तो इस कबीले का सरदार है। बात सही है। तो सिंपल, लीडिंग कोएफिशिएंट का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट पावर वेरिएबल, जो भी हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल है उसके कोएफिशिएंट को लीडिंग कोएफिशिएंट कहते हैं। समझ गया होगा आई होप। एग्जांपल जल्दी से, मान लो बच्चों मैंने लिखा 5x³ + 3x² + 8x⁴ - 1। बता दो जल्दी से लीडिंग कोएफिशिएंट कौन है? लीडिंग कोएफिशिएंट
क्या ये मिला नहीं मिला आपको लीडिंग कोएफिशिएंट? लीडिंग कोएफिशिएंट इक्वल +8, बात सही है क्या? क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, ये था हमारा सेकंड पॉइंट। चलो तीसरे पॉइंट पे चर्चा कर ली जाए थोड़ी सी। अब तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 क्या है भाई? देखो समझना बात को। मैंने कहा था अभी आपको क्या, लीडिंग कोएफिशिएंट है ना। अब हमारा अगला पॉइंट है मोनिक पॉलिनोमियल। ये क्या होता है भाई? मोनिक पॉलिनोमियल है ना, इसको और समझ लो क्या होता है। देखो तीसरा पॉइंट है भाई मोनिक पॉलिनोमियल, ठीक है। देखना, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें लीडिंग कोएफिशिएंट 1 हो जाए, खत्म खेल, है ना। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें लीडिंग कोएफिशिएंट 1 हो जाए। इसका मतलब सर ऐसा कहना चाह रहे हो क्या आप? बताना जरा। x² + 3x - 1 ऐसा बोलना चाह रहे हो? हाँ ऐसे ही बोलना चाह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि भैया ये जो है ना, ये लीडिंग कोएफिशिएंट ये तो 1 है ना। बात सही है क्या? क्लियर है? 5x³ + 2x⁴ - x⁴7 + x⁴10। जैसे ये बताओ, इसमें लीडिंग कोएफिशिएंट जिसकी हाईएस्ट पावर है उसका कोएफिशिएंट 1 है। हाँ हाँ, इसका मतलब ये भी एक मोनिक पॉलिनोमियल है। क्लियर है? सिंपल। तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें लीडिंग कोएफिशिएंट 1 हो जाए, लीडिंग कोएफिशिएंट अगर 1 के बराबर हो गया तो ऐसे पॉलिनोमियल को आप क्या बोलेंगे? मोनिक पॉलिनोमियल। तीसरा पॉइंट क्लियर है? बेसिक मैं तो बहुत छोटी छोटी बातें कर रहा हूँ, देख रहे हो आप, बिल्कुल छोटी छोटी। अभी तो मैं क्वाड्रेटिक पे पहुंचा ही नहीं हूँ, है ना। ठीक है, चलो अगला पॉइंट देखते हैं जल्दी से। चौथा पॉइंट, पॉइंट नंबर 4। नोट्स बनाओ बढ़िया करके, ठीक है। और मुझे क्लास में चेक कराओ, बढ़िया नोट्स एकदम फुल क्वालिटी में, है ना। 10-12 तरीके के पेन यूज करके, है ना, लाल पीला हरा गुलाबी। ठीक है, चलो फोर्थ पॉइंट ये था हमारा कि अगर मान लो मैं आपसे पूछूं कि ये जीरोस, ठीक है। अच्छा उससे पहले एक और बात अंडू करते हैं इसको। हाँ उससे पहले एक और बात आगे चलना है मुझे। पॉलिनोमियल फंक्शन यानी पॉलिनोमियल और इक्वेशन, इसमें अंतर क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है? ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है? डिफरेंस बिटवीन पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन। इक्वेशन और पॉलिनोमियल में डिफरेंस क्या होता है इसका, ठीक है, ये समझना आज के बाद। ठीक है, ये जो बेसिक पॉइंट्स है इसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ये बस आप तय करके बैठो कि आज के बाद इन बेसिक पॉइंट्स में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। क्योंकि आज हमने सीख लिया तो सीख लिया परमानेंटली, ठीक है। तो 9th में अगर कुछ घपला करके आए हो तो अब 10th में घपला मत करना, वरना आगे आपके साथ खेल हो जाएगा। समझ रहे हो बात? चलो बहुत बढ़िया भाई, है ना। देखो मैंने कहा कि भैया कोई भी एक्सप्रेशन, मैंने लिखा सपोज करो पॉलिनोमियल px इक्वल, सपोज कर लेते हैं 3x⁵ + 8x² - 9, ठीक है। ये एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। अच्छा भाई, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल के px को, है ना, उस पॉलिनोमियल को अगर आप px की जगह, समझना बच्चों, सिंपल -9 इक्वल 0 कर दिया तो यही क्या बन गया? इक्वेशन। क्या डिफरेंस है? देखने में क्या लग रहा है आपको? देखने में मुझे ये समझ में आ रहा है कि भैया जब पॉलिनोमियल बोलोगे ना तो px की जगह px ही लिखा होगा, px = समथिंग, ये पॉलिनोमियल है। लेकिन जैसे ही आप इक्वेशन बोलना चाहोगे तो वो px नहीं रहेगा, वो 0 हो जाएगा, है ना। ठीक है, सिंपल बात। इक्वेशन का मतलब कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर इक्वालिटी का साइन प्रेजेंट हो, इक्वल टू का साइन प्रेजेंट हो, उसे बोलते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन। और अगर इक्वल टू का साइन नहीं है, यहाँ पर सिर्फ px बराबर ये है, तो क्या बोलोगे आप? पॉलिनोमियल। क्लियर है बात? आई होप ये बात समझ में आ गई होगी, है ना। पॉलिनोमियल और इक्वेशन का खेल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बहुत सिंपल बातें हैं, बहुत बेसिक बातें हैं। ठीक है, कंफ्यूजन दूर हो जाएगी आज के बाद। 2x⁵ 3x² + 8, ये क्या लिखा है बच्चों? पॉलिनोमियल। अगर इसी को मैं ऐसे लिख देता, मान लो 3x² या हाँ 3x² + 8 = 0, इक्वालिटी लगा दी साथ में, = 0, तो ये क्या हो गया? इक्वेशन। बात सही है क्या?
ये पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है, इसको नोट करो। अगर ये पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है, तो अगले पॉइंट पे चर्चा कर ली जाए थोड़ी सी। फिफ्थ पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, ठीक है। देखो, इसमें मुझे आपको ये समझाना था थोड़ा सा कि यार पॉलिनोमियल का डिवीजन कैसे किया है ना, मतलब कैटेगरी कैसे बनाई है ना पॉलिनोमियल का डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल या टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल या कैटेगराइज करना है ना पॉलिनोमियल कैसे है। देखो देखो बच्चों, इसको क्या किया गया, दुनिया वालों ने पॉलिनोमियल को डिवाइड किया दो अलग अलग बेसिस पे, ठीक है। पहला बेसिस था उनका डिवीजन का कि भैया जो पहला बेसिस था वो था ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पे डिवाइड किया। और कुछ लोगों ने जो अलग तरीके से किया उनका था ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ठीक है। दो तरीके से लोगों ने डिवाइड किया, ठीक है भाई। जैसे देखो, आप जानते हो कहीं कोई लिख के चला जाए भैया पॉलिनोमियल की बात हो रही है ना, हाँ पॉलिनोमियल की बात हो रही है, पी एक्स बराबर 3x + 2, ठीक है। एक और ले लेते हैं भैया पी एक्स इक्वल 5x² + 2x - 1, बात सही है क्या। एक और ले लें क्या, 2x³ + 8x² + 5x - 1, और एक और ले लेते हैं लास्ट का x⁴ + 2x³ + 1, ठीक है, या +7 कर लो, बार बार बना रहा है, ठीक है, सही है ना। तो ये जो है ना, ये डिग्री के बेसिस पे क्लासिफाई कर रहा हूँ। कैसे, क्या कहना चाह रहा हूँ मैंने कहा भैया जब ये लिखा गया था तो इसकी डिग्री थी 1, क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1, इसकी डिग्री थी 1। इसका मतलब इसका नाम क्या पड़ गया होगा, जाहिर सी बात है पढ़ चुके हो आप, एक लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया है, यहां तक बात सही है। अगर यहां पर आप देख पा रहे हो तो इसकी डिग्री क्या है बच्चों, 2। अगर डिग्री 2 है तो ये आ गया नाम क्या है इसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चैप्टर का नाम थोड़ा सा पिक्चर में आ चुका है भाई, है ना, क्योंकि हमारा चैप्टर क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और हम घूम फिर के हमें आना तो यहीं पर है ना, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, घूम फिर के कहाँ पर आना है अभी, क्वाड्रेटिक पे ही आना है, ठीक है। थोड़ा सा आसपास का आपको खंगाल रहा हूं मैं, ठीक है, थोड़ी सी बच्चों वाली बातें हो जाएं ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। आना यहीं पर है ना, ठीक है भाई, पढ़ाओ यहीं पर डलेगा क्वाड्रेटिक पे, अभी 1-2 मिनट के बाद। चलो तीसरी चीज यहां पर मुझे दिख रही है, ये वाली, इसकी डिग्री बता दो फटाफट जल्दी से, समझ गया होंगे आप लोग कि सर इसकी डिग्री 3 है और इसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं सर, समझ गए ना, बहुत बढ़िया है ना, ये बात समझ में आ गई आपको। इसी तरीके से चौथी बात भी समझ में आई गई होगी भाई कि सर क्या क्या बात कर रहे हो आप, ये जो है इसकी डिग्री 4 है सर, और इसको हम प्यार से बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, बात सही है क्या। अच्छा, अगर डिग्री 5 हो बच्चों तब भी एक नाम दे रखा है लोगों ने, अच्छा लगे तो लिख लेना, अदरवाइज इंपॉर्टेंट नहीं है ना। मान लो 15x⁵ + 3x² + 8, ठीक है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितना है बोलो, 5, बात सही है क्या। इस पॉलिनोमियल की डिग्री है कितना, 5, सही है भाई। अगर डिग्री 5 है तो आपको अच्छा लगे तो बोल देना क्या, क्विंट पॉलिनोमियल। वाह, कितनी सिंपल बात थी ना, सही है, यहां तक बहुत बेसिक बातें कर ली है ना। घूम फिर के आना कहां पर है बच्चों, हमें क्वाड्रेटिक पर ही आना है, ठीक है, लेकिन आसपास की बातें कर ली। टाइम कितना हो गया चल रहा है, एक बार देख लें लेक्चर हमारा, हाँ 34 मिनट का हुआ है, अभी कंटिन्यू कर लेते थोड़ा सा। चलो यहां तक बात सही है ना, 5 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब चलते हैं भैया छठे पॉइंट पे थोड़ी चर्चा कर ली जाए। 6th पॉइंट है ना, 6th पॉइंट ये है कि यार ये जीरोस और रूट्स, सर ये बार बार आता है दिमाग में, जीरोस और ये रूट्स, ये बार बार लोग जो है बोलते रहते हैं, कोई जीरोस बोलता है कोई रूट्स बोलता है, न्यूमेरिकल्स परेशान करते हैं ना, ठीक है। इसका फंडा क्लियर कर दो सर, क्या मसला है, हाँ ठीक है भाई, तुम्हारे दिल की बात मैंने सुन ली,
तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है मुझे समझ में आ गया, ठीक है। जीरोस और रूट्स का 6th पॉइंट है, जीरोस और रूट्स का फंडा क्लियर करते हैं। बहुत बढ़िया बात कही आपने सर। जीरोस और यहाँ लिख लो प्यार से रूट्स, सही है क्या? चलो जीरोस और रूट्स क्या है समझ लेते हैं एक बार। देखो मैं आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं। मैंने कहा भैया यहाँ लिख रहा हूं मैं एक पॉलिनोमियल px इक्वल 3x प्लस 1, 3x प्लस 1, ठीक है। और मैंने यहाँ पर लिखा बच्चों क्या, 3x प्लस 1 इक्वल 0। तो आपको एक बात तो साफ साफ समझ में आ जानी चाहिए अभी तक कि सर आपने ये जो लिखा है ना, ये तो सर पॉलिनोमियल है, नो डाउट है ना, ये तो आपने सही लिखा है सर। लेकिन आधे बच्चों को ये बात समझ में आ गई होगी पक्का कि सर ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये आप खेल खेल रहे हो हमारे साथ। ये क्या है बोलो? तो सर ये इक्वेशन लिखा है आपने। मैंने कहा हाँ भाई बिल्कुल सही समझे तुम, है ना, ये इक्वेशन है क्योंकि इक्वल टू का साइन है, ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल सही बात है ना। चलो अब बात ये है, मैं अगर आपसे कहूं कि भैया मुझे एक x की ऐसी वैल्यू ढूंढ के दे दो जो मैं इस x की जगह पुट कर दूं और इसका आंसर 0 आ जाए, ठीक है। क्या कहा मैंने? x की एक ऐसी वैल्यू ढूंढ के दे दो कि मैं इस x की जगह पुट कर दूं और आंसर क्या आ जाए? 0, ठीक है। तो आप सोचोगे मन में और आपके मन में ये आ गया होगा कि सर आप क्या करो, पुट करके देखो आप x की जगह, यहाँ पर 3 को काटना है, मान लो मैंने -1/3 पुट किया अपने मर्जी से। ये कैसे आया मैं बाद में सिखा दूंगा, है ना। मैंने यहाँ पर x की जगह -1/3 पुट किया, तो पुट करने के बाद मैंने क्या चेक किया, जो p है x की जगह -1/3, यहाँ पर रखा 3 -1/3 प्लस 1, 3 से 3 उड़ गया, -1 + 1 0, वाह, ठीक है। देख रहे हो आप, इसका मतलब क्या हो गया कि सर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बन गई, सही बात है। तो इसका मतलब हाँ, यही जो x की वैल्यू है ना, इसी को क्या बोलते हैं? 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी x की वो वैल्यू जिसपे आपके पॉलिनोमियल बिकम्स 0। द वैल्यू ऑफ x, चाहो तो लिख लो, द वैल्यू ऑफ x, क्या लिखोगे बच्चों? द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम्स 0, ठीक है। यानी इसी को 0 बोलते हैं, हाँ बिल्कुल सही है, इसी को 0 बोलते हैं। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है। अच्छा अगर मैं कहता कि भैया यहाँ पर कोई वैल्यू ढूंढो जिससे LHS और राइट हैंड साइड, क्योंकि यहाँ पर तो LHS और LHS का खेल है, ये दोनों बराबर आ जाए, तो आप कहोगे सर यहाँ पर और यहाँ पर बात तो एक ही है, इक्वेशन है बस और सेम इक्वेशन है। तो यहाँ पर भी अगर मैं -1/3 पुट करूंगा तो यहाँ पर पुट करने पे 0 आ जाएगा और इधर भी 0 है। LHS और RHS राइट हैंड साइड बराबर हो गया। मैंने कहा ठीक है, हाँ अगर ये बराबर हो गया इसका मतलब ये हो गया कि ये जो लिखा है ना हमने, ये जो लिखा है इसको बोलते हैं क्या? रूट ऑफ द इक्वेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? रूट ऑफ द इक्वेशन। अब ये है क्या, ये अलग अलग क्यों है फिर? ये तो सर वैल्यू सेम ही है, बिल्कुल। देखो सिंपल बात, पॉलिनोमियल के केस में जो वर्ड यूज करते हैं वो यूज करते हैं 0। क्या यूज करते हैं? 0। और अगर यही खेल आप कर दो किसके साथ? इक्वेशन के साथ, तो वहां पर क्या यूज करोगे? रूट्स। बिल्कुल सिंपल बात, सेम ही है। यहाँ पर भी सर x की वैल्यू है, ये यहाँ पर भी x की वैल्यू है, हाँ सही बात है, दोनों में x की वैल्यू है। लेकिन यहाँ पर ये स्पेसिफिकली किसके लिए यूज किया गया? पॉलिनोमियल के लिए वर्ड यूज किया गया 0, बिल्कुल सही। लेकिन रूट्स के लिए वर्ड यूज किया गया, वो इक्वेशन के लिए यूज किया गया रूट्स। ये बात है, बस इतनी सी बात थी। दोनों ही x की वैल्यू, जिसमें पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए, जिसमें LHS RHS इक्वल आ जाए, तो सिंपल। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी, है ना, कोई डाउट नहीं रहा होगा, है ना, बात सही है ना। चलो 6 पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 7, अगले पॉइंट पे और चर्चा करते हैं बच्चों, बहुत प्यारा पॉइंट है। अब हम थोड़ा थोड़ा सिलेबस की तरफ आते हैं। हमारा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमारा अगला पॉइंट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वाओ, अब आया भाई हमारा चैप्टर का टॉपिक, है ना, पॉइंट नंबर 7, जो हमारा सारा डिस्कशन का
खेल यहीं शुरू होगा, जितना डिस्कशन है सब इसी पे चलेगा, ठीक है। चलो तो ऐसा करते हैं बच्चों, पहले मुझे आप बता दो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा। कि सर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म तो आपने बताया था अभी कि किसी भी पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म अगर लिखना है तो दो बातें ध्यान रखनी है। पहली चीज क्या कि उसका जो भी वेरिएबल्स है वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, रिमार्क याद करो। और दूसरा पॉइंट आपने बताया था अभी कि जो इसके कोफिशिएंट्स हैं वो रियल होने चाहिए, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल सही। इन दोनों बातों को ध्यान रखते हुए मैं बोल सकता हूँ क्या, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ठीक है क्या। क्वाड्रेटिक लेना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बात सही है क्या। हाँ भाई ये वाला कलर प्यारा लग रहा है मुझे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। बात क्लियर, बहुत बढ़िया। इसी में दूसरी बात आप याद रखना कि बता दो फटाफट, अब तो सबको बात मालूम ही है ना क्योंकि हम बेसिक पढ़ चुके हैं बहुत सारा। तो लीडिंग कोफिशिएंट क्या है इसमें, कितने बच्चे आंसर दे सकते हैं। सबका आंसर क्या होना चाहिए, ए। सर लीडिंग कोफिशिएंट वही होता है जो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे लगा हुआ है, यही तो लीडिंग कोफिशिएंट। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है, ठीक है बहुत बढ़िया। अच्छा तीसरा पॉइंट इसी में अगर मैं पूछूं आपसे कि भैया ये बताओ मुझे एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी। एक्स की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है, एक्स की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है, क्या कहोगे, सी। बताना जरा, एक्स की पावर यानी कोफिशिएंट ऑफ, समझना बात को, एक्स तो सबको दिख रहा है कि सर ये बी है, ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0 क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 3 क्या होगा ना। क्या इसके आप आंसर दे सकते हो क्या। तो आप बोलोगे सर इसमें एक्स की पावर 3 तो कहीं है ही नहीं है ना, जब एक्स की पावर 3 नहीं है इसका मतलब तो सर ये 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने ये बोल दिया कि एक्स की पावर से 0 इसके अंदर है ही नहीं है तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बात ये है अगर कोई चाहे, अगर कोई चाहे तो वैसे इसका आंसर अनडिफाइंड भी हो सकता है, लेकिन मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाह रहा। यहाँ पर एक्स की पावर 0 लिखे और ये सी बोल सकता है तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना। सही है, 10th लेवल तक बात कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं, सही है ना। तो खैर ये बेसिक बात है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आइडिया लग गया है। ये हम पढ़ने वाले हैं, सारा खेल हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर ही चलेगा। एक बार देखें, सही है, सही है बच्चों। यहाँ तक ये 7 पॉइंट हमने कवर किया आज। आई होप इतना कंप्लीट कर लो आप। नेक्स्ट लेक्चर जब करेंगे तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सारा खेल शुरू करेंगे। अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले पहले की सारी बातें क्लियर कर दी मैंने, आसपास जो भी था। अब आगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे प्रॉपर चर्चा करेंगे, सारी चीजें क्वाड्रेटिक के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़।